पॉल के लिए यह एक आम दिन था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। शॉवर लेते वक्त अचानक उसे महसूस होता है कि उसका वजन कम हो रहा है और उसकी लंबाई घटती जा रही है, यहाँ तक कि उसकी सगाई की अंगूठी भी ढीली होकर उंगली से गिर जाती है। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कल तक का लंबा चौड़ा पति अब कद में छोटा दिखने लगा था। डॉक्टर भी इस अजीब बीमारी का कोई कारण नहीं ढूंढ पाते। पॉल हर बीतते दिन के साथ और छोटा होता चला जाता है। अब उसके लिए सोफे पर बैठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। घर की पालतू बिल्ली अब पॉल के लिए एक खूंखार शिकारी बन चुकी थी, इसलिए पत्नी उसे बाहर भेज देती है और दुनिया को कह देती है कि पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बीच उनकी छोटी बेटी पॉल को सुरक्षित रखने के लिए अपने डॉल हाउस गुड़िया के घर में रख देती है। पॉल वहाँ खुद को बहलाने के लिए गुड़िया के साथ डांस करने लगता है। बेटी अपने पिता को खुश देखकर बात करती है, लेकिन इतने छोटे हो चुके पॉल के लिए बेटी की आम आवाज भी किसी कान फाड़ देने वाले धमाके जैसी थी। अगले दिन पॉल घर पर अकेला था, तभी बिल्ली किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर घुस आती है। बिल्ली की भूखी आंखें पॉल पर टिक जाती हैं। वो पॉल को एक स्वादिष्ट शिकार की तरह देख रही थी। पॉल अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सीधे बेसमेंट में जा गिरता है, जहाँ एक डस्टबिन उसकी जान बचा लेता है। जब पत्नी घर लौटती है तो उसे पॉल कहीं नहीं मिलता। पॉल बेसमेंट से पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज अब इतनी कमजोर और महीन हो चुकी थी कि पत्नी के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। पत्नी बिल्ली को अंदर देखकर डर जाती है और पॉल को मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती है। अब पॉल हार नहीं मानता। बेसमेंट की सीढ़ियां उसके लिए किसी ऊंचे एवरेस्ट पर्वत जैसी थीं। तभी उसकी नजर चाक के एक टुकड़े पर पड़ती है। वो पूरी जान लगाकर जमीन पर अपना नाम लिख देता है ताकि पत्नी उसे पढ़ सके। अब उस अंधेरे बेसमेंट में पॉल को जिंदा रहने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढना था, क्योंकि अब एक छोटा सा मकड़ा या कीड़ा भी उसकी जान लेने के लिए एक दैत्य राक्षस के समान था।